नमस्कार दोस्तों। टैलेंट नेवर डाइज। कौशल कभी नहीं मरता, हमेशा जिंदा रहता है। यह इंसान का ऐसा गुण है, ऐसा आभूषण है जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिसे कोई चुरा नहीं सकता। यह हमेशा जिंदा रहता है। व्यक्ति रहे या ना रहे, उसका टैलेंट, उसकी प्रतिभा, उसका कौशल हमेशा अमर रहता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने टैलेंट के आधार पर इतिहास रच दिया। जैसे डॉक्टर एपीजे कलाम, रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, स्पोर्ट्स में सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, पीटी उषा और बहुत सारे। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने टैलेंट को बाहर निकाला और इतिहास बना दिया। अब सवाल ये है कि ये इंसान का प्राकृतिक गुण है। अगर कोई मेहनत करे, उसकी समझ में आ जाए कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं इसको अगर बाहर निकालूं तो मैं भी कुछ कर सकता हूं। इसमें जरूरी नहीं है कि व्यक्ति शिक्षित हो या नहीं हो। कम पढ़े लिखे लोगों में भी यह टैलेंट पाया जाता है। बस अगर एक बार किसी ने इसको पहचान लिया, इस पे कड़ी मेहनत की, दृढ़ निश्चय किया और संघर्ष किया, तो उस टैलेंट के आधार पर वह व्यक्ति दुनिया को बदल सकता है, इतिहास रच सकता है। अब टैलेंट को जैसे मैंने कहा है कि शिक्षित व्यक्ति हो या नहीं हो, चाहे वो शिक्षित भी है, किसी भी विषय में उसने पढ़ाई भी की है, कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है, कोई टेक्निकल कोर्स किया है या कोई और कोर्स किया है, जरूरी नहीं है वो उसी क्षेत्र में जाए। टैलेंट किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो व्यवसाय हो या कोई समाज का कोई दूसरा क्षेत्र हो। बस आपको टैलेंट पर काम करना है, लक्ष्य बनाकर काम करना है और लक्ष्य को अगर आपने बना लिया और उस पर कड़ी मेहनत की, संघर्ष किया, तो कोई नहीं रोक सकता जो आप अपने टैलेंट को इतिहास ना बनाए। मेरे एक निशिकांत दीक्षित जी भाई हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यह ईसी में किया, ईसी ब्रांच में किया इन्होंने अपना बीटेक। उनको सफलता भी मिली, लेकिन उनके अंदर एक कलाकार छुपा हुआ था। उन्होंने उस टैलेंट को पहचाना, उस पर कार्य किया और बॉलीवुड पहुंच गए। वहाँ पे उन्होंने संघर्ष भी किया, कड़ी मेहनत की, लक्ष्य एक ही रखा, वो सफल हो गए। आज टेलीविज़न और बॉलीवुड जगत में उनका अपना एक नाम है, अपनी पहचान है। अगर आप गूगल पर निशिकांत दीक्षित जी को फाइंड करेंगे, सर्च करेंगे, तो उनका नाम आएगा और सैकड़ों पेज खुल जाएंगे। ये सभी पेज निशिकांत दीक्षित जी से भरे हुए हैं। यह मेरे गांव ईकड़ी के मूल निवासी हैं, लेकिन उनका ये संघर्ष, उनका स्ट्रगल, उनका समर्पण उनको अपने टैलेंट को निखारने में काम कर गया और वो एक सफल कलाकार बन गए। इसी तरह से मैं आज की युवा पीढ़ी को कहना चाहूँगा कि अपने टैलेंट को पहचाने। या तो उन्हें कोई उनके पेरेंट्स बताएं या कोई और अन्य व्यक्ति बताएं, और जब आपको अपने टैलेंट का पता चल जाए तो उस पर समर्पित रहें, उस पर संघर्ष करें, कड़ी मेहनत करें, उसका विश्लेषण करें और लक्ष्य को एक ही रखें। अगर आपने ये समझ लिया कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, मेरी इसमें रुचि भी है, तो उस पर लक्ष्य एक बनाकर उस पर समर्पित रहें, ऊर्जावान रहें। ऊर्जावान होना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके अंदर ऊर्जा है, अगर आपकी सकारात्मक सोच है उस लक्ष्य को प्राप्त करने की, अपने टैलेंट को निखारने की, तो आप निश्चित रूप से आपके अपने टैलेंट को निखार कर, विकसित करके आप भी इतिहास बना सकते हैं।
और टैलेंट अगर आपके अंदर आपने पहचान लिया तो उस पे आपने काम भी शुरू कर दिया। जैसे जैसे आपको सफलता मिलती जाएगी आपका टैलेंट बाहर आता चला जाएगा। आप इसका विश्लेषण करें, उसका आकलन करें कि अगर मैं अपने टैलेंट पे काम कर रहा हूँ, अपना समय भी दे रहा हूँ, तो इस पे विश्लेषण करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता रहे कि आप यहाँ हैं। ये चीज़ आपको कोई और भी बता सकता है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपको कि आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। डिजिटल टेक्नोलॉजी की आपको जानकारी होनी चाहिए। आपका जो ब्रेन है वो उसको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरा जो टैलेंट है वो ये है, तो उस पर उसकी जानकारी इकट्ठा करें। जानकारी कहाँ से मिलेगी? या तो आपकी सराउंडिंग से, या आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी का जानकारी होने की वजह से आप गूगल पे जाएंगे, कोई भी आपको जो भी चाहिए वो आपको मिल जाएगा। और आपको आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आप इनोवेटिव होना चाहिए, आपको नई सोच आपके साथ होनी चाहिए। अगर आपके अंदर नई सोच है, नई आपके अंदर इनोवेशन है, तो आप निश्चित रूप से अपने टैलेंट को जरूर प्राप्त करेंगे। आपके अंदर टीम वर्क का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर टीम वर्क नहीं है तो आप किसी के साथ कार्य नहीं कर सकते, उसके साथ आप मेहनत नहीं कर सकते, उसको प्रभावित नहीं कर सकते। अगर आप टैलेंट को निखारने के बाद आप लीड नहीं कर सकते। आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने अपना टैलेंट को पहचाना, उस पर कार्य किया, लक्ष्य भी वही रखा, उसमें रुचि भी बनाई, लेकिन आप समय के पाबंद नहीं है, टाइम मैनेजमेंट में आप कमज़ोर हैं, आपके अंदर अनुशासन नहीं है, आप अपना कार्य समय पर नहीं करते, तो ये भी एक आपके लिए समस्या बनेगी। फिर आपको आपका टैलेंट छोड़ देगा आपको, और वो उस टैलेंट को आप ढूंढते रह जाएंगे। एक होता है फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी होने से आपके अंदर लचीलापन आएगा। आप मेहनत भी कर सकते हैं किसी भी टाइम, सुबह शाम, जब चाहे जब मेहनत कर सकते हैं। और कहीं कहीं मैं देखता हूँ कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका भी बहुत बड़ा रोल है आपके टैलेंट को विकसित करने में। आपका लक्ष्य आपको मिल सकता है, लेकिन आप इमोशनल इंटेलिजेंस पर कंट्रोल करें, उनको प्रतिबंधित करें, भावनाओं में न बहें, तभी आपका ये टैलेंट निखर के सामने आएगा। अब मैं युवा पीढ़ी को ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी भी तरह की बिजनेस की पढ़ाई हो या रोजगार के लिए पढ़ाई हो, ये आपको सुनिश्चित करना है कि मेरे अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है वो बाहर कैसे निकले। इसमें आपके पेरेंट्स मदद करेंगे, आपका जो स्कूल है जहाँ भी आप पढ़ते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, आपके जो फैकल्टी हैं, आपके टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, वो आपको इसमें मदद करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो केवल एक बार आपको सब्सक्राइब करना है, बार बार सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं करना है। अगर आपको मेरा वीडियो वाकई में पसंद आया तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।